वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, ऐसा मानते हैं कि भगवान जो है हमारे भाव की, हमारे प्रेम की, हमारे विचार के भूखे होते हैं। आप अपने लाइफ में किसी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, आप अपने लाइफ में कितना पुण्य करते हैं, ये मैटर करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो आपके भाव और आपके विचार होता है। कई लोग होते हैं कि अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा लेते हैं, बहुत बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, मंदिरों में जाकर के बहुत महंगे महंगे मुकुट चढ़ा देते हैं। ये सही है, ये करना चाहिए, लेकिन इन करने के पीछे जो आपकी जो स्वार्थी भावना है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि भगवान हमारे किए हुए कर्म को वो जानते हैं, हमारे भावनाओं को, हमारे अंदर जो छुपे हुए प्रेम है उसको पहचानते हैं। अगर दुनिया को दिखाने के लिए कोई आदमी मंदिर में बनवा लेता है, पूजा करवाता है या प्रसाद या लोगों को दान करता है तो करना चाहिए, मैं इसकी फेवर में हूँ। लेकिन इन सब को पीछे आप अपनी जो भावनाएं हैं, आपका जो भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको मत भूलिए। ऐसा मत करिए कि दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हो लेकिन अंदर आपके मन में कोई कपट हो। तो भगवान आपकी इस कपट को पहचान जाएंगे और आपको वैसे फल नहीं मिलेंगे जिसके लिए आप पे काम कर रहे हैं। तो दोस्त, सभी लोग ऐसा बोलते हैं, मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ कि भगवान से आप कितना भी कुछ कर ले, कुछ छुपता नहीं है। आपको हर चीज़ को जानते हैं, कण कण को जानते हैं, आपके मन के विचार, आपके जो भाव, आपके जो उनके प्रति जो स्वार्थ की भावना, निस्वार्थ की भावना, जो ऐसा भी है वो सब कुछ जानते हैं। आप कौन सी मंत्र जाप करते हैं, सीधा मंत्र जाप करते हैं, उल्टा मंत्र जाप करते हैं, ये मैटर ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उस मंत्र को जाप के लिए आपके मन की भावनाएं कैसी है। आप दिन भर मंत्र पढ़ते रहें, दिन भर रामायण पढ़ते रहें, दिन भर गीता पढ़ते रहें, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा। आपकी भावना उनके प्रति कैसा है, आपके विचार उनके प्रति कैसा है। सिर्फ आप किताब पढ़ रहे हैं और उनसे कुछ उनकी लिखे हुए बातों को आप अमल नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो वैसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं बनता। दोस्त, भगवान जो है आपकी प्रेम के भूखे होते हैं। आप कौन सी मंत्र पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन से मंत्र को पढ़ने के टाइम में आपके मन की जो भावनाएं हैं, उनके प्रति जो समर्पण है वो कितना है। आइए इस कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। किसी गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। वो सज्जन पुरुष मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। जब मंदिर में पूजा हो जाती है तो प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। जब मंदिर से अपने घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक फकीर बहुत ही प्यारा भजन गा रहे थे। उस प्यारे भजन को सुनकर, उनकी जो शब्द को सुनकर वो सज्जन पुरुष का मन हुआ कि पूरे गाना को सुने। तो वो गाने उनके दिल को इतना अच्छा लगा कि वो फकीर के पास बैठ जाते हैं। फकीर गाना गा रहे थे, वो गाने की बोल था कि ओ साबरे मेरा नयन तेरे चरण के सिवा कहीं टिकता नहीं। वो इतने प्यारे से गा रहे थे कि इस सज्जन पुरुष उनके पास बैठ गए और बहुत मन तन से वो सुनने लगे। जब उनकी भजन कंप्लीट हो गई, ख़त्म हो गई, तो वो सज्जन पुरुष जो मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, वो उनके मन मस्तिष्क में वो गाने बैठ गया और रास्ते में उस मन को गुनगुनाते हुए जा रहे थे कि ओ साबरे मेरा नयन तेरे चरण के सिवा कहीं टिकता नहीं। तो जब वो पूरे रास्ते गुनगुनाते हुए जा रहे थे, जब घर पहुंचने का था, किसी कारण से उसकी मन और मस्तिष्क से वो गाना भूल गए। जब घर पहुंचते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कि वो जो फ़कीर के पास जो मैंने गाना सुना था, बहुत ही प्यारा गाना था, लेकिन उसके बोल को मुझे याद नहीं आ रहा, किस तरीके था, कैसे गा रहा था। वो बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वो बोलना शुरू करते हैं कि ओ साबरे तेरा नयन मेरे चरण के सिवा कहीं टिकता नहीं। तो ये जो गाने का जो बोल था वो ठीक उल्टा हो गया। वो गाना जो फ़कीर के पास सुन के आया था ये सज्जन पुरुष, उसमें था कि ओ साबरे मेरा नयन तेरे चरण के सिवा कहीं टिकता नहीं। लेकिन जब ये भूल गया, कुछ दिनों के बाद जब उसको ये गाना याद आया तो ये
बोलने लगा कि ओ साबरे तेरा नयन मेरे चरण के सिवा कहीं टिकता नहीं। तो दोस्त ये बिल्कुल अर्थ ही उल्टा हो गया और इसको वो गाना प्रॉपर याद ही नहीं हो रहा था, इसलिए इसको ये उल्टा ही गाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक लगातार ये गाना गाता रहा बहुत मन से, बहुत भक्ति के साथ। तो जो भगवान थे इनके जो विचार का, भाव का, प्रेम से जो गा रहा था वो बिल्कुल उनको पसंद आया और इनको दर्शन देने के लिए आ गए। जब ये सज्जन पुरुष को दर्शन देते हैं तो उनके चरणों में गिरता है और जो भी उनको वरदान जो देना था वो भगवान उनको देते हैं। दोस्त इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भगवान जो है आपको प्रेम की, आपकी भावना को, आपकी जो बिना स्वार्थ का किया हुआ कुछ काम करते हैं उसके भूखे होते हैं। अब वो फकीर को दर्शन नहीं दिए, वो गाना तो कई सालों से गा रहा था, लेकिन भगवान दर्शन दिए इनको, सज्जन पुरुष को। वो फकीर कई सालों से गाना गा रहा था और सही गाना गा रहा था, लेकिन उनको दर्शन नहीं दिए। हो सकता है उसके मन में कोई छल हो या जो भी हो, लेकिन ये सज्जन पुरुष गाना गाया लेकिन उसका उल्टा गाया। गाना के बोल था कि मेरा नयन तेरे चरण पे सिवा कहीं टिकता नहीं। अभी सज्जन पुरुष भूल गया था, बहुत कोशिश करने के बाद उसको याद आया कि वो साबरे तेरा नयन मेरे चरण के सिवा कहीं टिकता नहीं। तो आप शब्द क्या बोल रहे हैं ये मैटर कम करता है, ज़्यादा मैटर ये करता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आप भगवान को बोल रहे हैं, जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र के प्रति, भगवान के प्रति आपकी कितना प्रेम की भावना है, कितना विचार आपकी कितनी शुद्ध है। तो उसी टाइप से हमारे समाज में, हमारे ऊपर, हमारे घर के आसपास पशु पंछी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब पर निर्भर करता है। वो सब लोग जितने भी जीव जंतु होते हैं वो भी हमारे प्रेम के, हमारे भाव के भूखे होते हैं। आप उनको कितनी धन संपत्ति दे रहे हैं, कितना महंगे महंगे वस्त्र पहना रहे हैं, किसी को आप कितने महंगे मंदिर बनवा रहे हैं, ये मैटर तो करता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि उस करने के पीछे आपकी कोई स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान जो है वो आपके स्वार्थ और निस्वार्थ की भावना को पहचानता है। आपकी कितने, आपने उनके ऊपर कितने समर्पण है वो आपको जानते हैं। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हम दुनिया को झूठा बोल सकते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, मैंने वैसा काम किया, मैंने ये पुण्य का काम किया, वो ऐसा काम कर दिया, मंदिर बनवा दिया, इतने सारे दान कर दिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन भगवान जो है आपके दिल के अंदर छुपे भावना को पहचानते हैं। आपने जो काम किया है उसमें आपके कितनी स्वार्थ है और कितने निस्वार्थ है, आपने किसके प्रति कैसा भाव रखते हैं और कैसा नहीं रखते हैं। तो दुनिया को दिखाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो भगवान होते हैं वो बिना निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम को वो पहचानते हैं और फल भी उसी को मिलता है जो बिना स्वार्थ का दूसरे की सेवा करता हो, बिना स्वार्थ का किसी के प्रति समर्पण के भाव से काम करता हो। तो दोस्त आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि मंत्र मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप जो पूजा कर रहे हैं, वो उसका पीछे की जो आपके भाव क्या है, आपके विचार क्या है, आपका प्रेम उससे कितना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। तो भगवान को आप झूठा नहीं कर सकते, भगवान सर्वोपरि होता है। भगवान आपकी सच्ची भक्ति को पहचानते हैं और दिखावे की भक्ति को भी पहचानते हैं। तो जो सच्ची भक्ति से करता है काम, सच्ची मन और लगन से करता है, उसको भगवान फल देते हैं, उसको दर्शन देते हैं, चाहे तो जिस रूप में दर्शन दे। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है, थॉट है, विचार है, कुछ लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।